हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7th की साइंस। हम लोग पहले चैप्टर पे थे, न्यूट्रिशन एंड प्लांट। कल की हमारा लास्ट टॉपिक था, हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे आगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। अभी तक हमने ऑटोट्रॉफ्स पढ़े थे, जो अपना खाना स्वयं बना सकते थे। अब हम पढ़ेंगे कुछ दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे जो प्लांट्स होते हैं खाना लेते हैं। तो पहला है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करे फॉर देयर फूड, उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हम जैसे प्लांट कॉल कस्कुटा, अमरबेल। एक याद रखना है कि अमरबेल जो होता है वो पेड़ों पे उगता है, दूसरे पेड़ के ऊपर बेल है एक तरह की जो दूसरे पेड़ों पे उगती है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, और बना हुआ खाना, रेडीमेड खाना लेते हैं जिस पेड़ पे वो रहता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, जिस पेड़ पे वो चढ़ती है अमरबेल उसे होस्ट कहते हैं। इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे तुम हो, कोई खाना घर में अकेला खाते हो, अगर उससे कोई फ्रेंड आ गया तो उससे शेयर करोगे, 50-50 हो जाएगा। वैसे ही ये कस्कुटा जो बेल है वो खुद का खाना तो बनाती नहीं है, लेकिन दूसरे पेड़ पे उगती है जैसे, तो उसका खाना शेयर करती है। तो इससे क्या होता है, जो होस्ट होता है जिस पेड़ पे उग रही है उससे कम मिलता है खाना। कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो कस्कुटा को क्या कहते हैं, पैरासाइट। शॉर्ट में याद रखना है, जैसे ये चित्र दिख रहा होगा, कस्कुटा जो येलो स्टेम्स हैं, इसे बोलते भी हैं येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विलिंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जो ये पीली पीली एक पेड़ों पे छा जाती हैं अच्छे से, उसे बोलते हैं पैरासाइट। इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स खाते हैं उन्हीं को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये है पिच्चर प्लांट। पेड़ के नीचे जो होता है एक बैग की तरह लटका रहता है जिसमें लिड होती है, और स्टिकी कुछ सब्सटेंस होता है ग्लू की तरह, जिसपे फ्लाइज हैं वो आके बैठ जाती हैं और चिपक जाती हैं उससे, एंड देन द लिड क्लोज्ड। जैसे ही क्लोज होता है तो अंदर जब वो इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा तो उसका जूस निकाल लेते हैं, उसे मार के उसका जूस निकाल के प्लांट यूटिलाइज करता है एज इट्स फूड। ठीक है। Inside the pitcher plant, there are hair which entangle the trapped insect. The lid closed and the insect is trapped. Lid close हो जाती है, ये है lid, बंद हो जाएगी और insect trap हो जाएगा उसके अंदर। The insect is killed by the juice secreted in the pitcher plant and its nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. अगला टॉपिक सेप्रोट्रॉफ्स। अभी हमने क्या पढ़ा है इससे पहले, हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स और अब सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो। अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी मरी हुई चीज या गली हुई चीज से अपना न्यूट्रिशन ले, उसे बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं खाना इस डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उन्हें बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, फंगी। अब फंगी कैसा होता है, जो ब्रेड के ऊपर काला काला लग जाता है स्ट्रक्चर, उसे फंगी कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द piece of bread. These organisms are called fungi. Fungi also grow on pickle, leather, cloth and other articles that are left in hot and humid weather for long. Hot summer में जहाँ पे humid हो, मतलब moisture भी हो और गर्मी भी बहुत हो। Rainy season भी है, they spoil many things. Rainy season भी एक उनके लिए favorable condition मान लो। Next topic है symbiosis. Symbiosis क्या है, some organisms live together and share both shelter and nutrients
दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। जब दो ऑर्गेनिज्म शेयर करें, अभी क्या कर रहे थे, डिप्राइव कर रहा था होस्ट और पैरासाइट, जब हमने पढ़ा था पैरासाइट डिप्राइव कर रहा था होस्ट को, मतलब खाना नहीं मिल पा रहा था। इसमें क्या होता है, दोनों शेयर करते हैं और शेयरिंग इज केयरिंग। तो बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, खाना भी और घर भी। फॉर एग्जाम्पल एल्गीज एंड फंगी लिव टुगेदर, तो क्या होगा, द फंगी प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। एल्गी को क्या क्या प्रोवाइड करेगा, शेल्टर, पानी और मिनरल्स। In return, the algae prepare and provide food to the fungus. फंगस को क्या प्रोवाइड करता है, खाना, क्योंकि एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। एग्जाम्पल में एल्गी और फंगी याद रखना, जो शेयरिंग करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट, राइजोबियम। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। राइजोबियम क्या है, बैक्टीरियम है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब फिर से सिम्बायोसिस जो रिलेशन पड़ी, नाइट्रोजन को कन्वर्ट तो करता है लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता। सो इट ऑफ्टन लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। लेग्यूमिनस प्लांट तो दालों को बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, दाल जिन्हें कहते हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में। रूट्स में रह के क्या करता है, उन्हें नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है रूट्स को, और इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड क्या करता है, फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। मतलब राइजोबियम को वो खाना और शेल्टर प्रोवाइड करता है।